जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप कन्या राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें, कन्या राशि वालों के दूसरे भाव में तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और दूसरे भाव में केतु का गोचर है और आय भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, जो कि सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिश्रित परिणाम देंगे। और तुला राशि के स्वामी जो शुक्र हैं वो 7 अगस्त से आपके आय भाव में रहेंगे। उससे पहले वो आपके दशम भाव में रहेंगे, कर्म भाव में रहेंगे और 7 अगस्त से वो आय भाव में रहेंगे और 31 अगस्त से वो सिंह राशि में जाएंगे और 24 सितंबर को आपकी राशि में ही प्रथम राशि में आ जाएंगे, प्रथम भाव में आ जाएंगे, यानी कन्या राशि में आ जाएंगे। और 18 अक्टूबर से वो तुला राशि में अपनी ही राशि में चले जाएंगे। तो आय और धन के मामले में अगर मैं बात करूं तो आपको इन 3 महीनों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में, इन तीनों महीने में आपको मिश्रित परिणाम ही मिलेंगे, क्योंकि जो आपके धन भाव के स्वामी हैं शुक्र, उनका गोचर कुछ इस तरह रहेगा कि 31 अगस्त से वो खर्चे के भाव में जाएंगे, जहां पर आपके फिजूल खर्च भी बढ़ सकते हैं। 12वां भाव है, तो अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है तो वहां पर आपको 31 अगस्त से उसमें लाभ देखने को मिलेगा, यानी 31 अगस्त से 24 सितंबर के बीच में वहां पर आपको अच्छा धन लाभ मिलेगा। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करते हैं, यानी विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, तो वहां पर धन का आवागमन ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसे धन के मामले में आपको 31 अगस्त से 24 सितंबर के बीच में खर्चे ज़्यादा देखने को मिलेंगे और इस तरह से आपको मिश्रित परिणाम ही मिलते हुए दिख रहे हैं धन के मामले में। और 7 अगस्त से 31 अगस्त तक का ऐसा समय होगा जब आपको धन के मामले में बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और आय आपके नियमित स्रोतों से होती रहेगी। तो बात करें कन्या राशि की, तो धन और आय के मामले में आपको अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में मिले जुले परिणाम ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें, दशम भाव के स्वामी बुध हैं और 1 अगस्त से वो सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 12वें भाव में करेंगे। और 21 अगस्त से उनका जो गोचर है वो कन्या राशि में हो जाएगा, यानी आपकी राशि में ही हो जाएगा। और 26 अक्टूबर को वो तुला राशि में अपना प्रवेश करेंगे, गोचर में जाएंगे 26 अक्टूबर को। तो यहाँ पर अगर देखें व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर, तो आपको परिणाम सामान्य ही मिलेंगे और आपके 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर, यानी आपके कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ विशेष खर्चे भी आ सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और जो दशम भाव के स्वामी बुध हैं वो आपके राशि स्वामी भी हैं, तो इसलिए इस बात को भी ध्यान रखें कि 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में जो खर्चे आ सकते हैं वो आपके परिवार से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए भी हो सकते हैं और व्यापार, कारोबार और नौकरी से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, लेकिन आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए तीनों महीने अच्छे जाने वाले हैं, लेकिन खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। अचानक खर्च आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आप अपने बजट पर नियंत्रण रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और व्यापार, कारोबार और नौकरी में अगर कोई विस्तार करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसमें आप विशेषज्ञों की राय लें, बड़ों की राय लें और सोच समझकर ही आप उस विस्तार को करें। यही आपके लिए अच्छा रहेगा इन 3 महीनों में। और अपने कार्य क्षेत्र में अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो अपने बॉस से और अपने सहयोगियों से संबंध अच्छे रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव में तुला राशि है और स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर भी जैसे मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा मिश्रित परिणाम देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके मिथुन राशि से लेकर और तुला राशि तक गोचर रहेगा।
तो तीनों महीने में आपको पारिवारिक जीवन में आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपको तालमेल बनाकर चलना होगा, क्योंकि मिले जुले ही परिणाम देखने को मिलेंगे। बाड़ी पर संयम रखना होगा, क्योंकि दूसरे भाव में, बाड़ी के भाव में केतु का गोचर है, राहु केतु के एक्सिस में बाड़ी का भाव है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। इस बात का ध्यान रखें तो पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें, कोई भी वाद विवाद से बचें और इन 3 महीनों में मिले जुले परिणाम ही देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो कन्या राशि वालों के 6ठे भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि हैं और शनि देव का गोचर आपके 5म भाव में रहेगा, यानी कि मकर राशि में रहेगा। अपनी स्वराशि के होकर वो 5म भाव में गोचर करेंगे, आय भाव पर दृष्टि रखेंगे, 7म भाव पर दृष्टि रखेंगे। तो इस तरह का गोचर होगा और धन भाव पर भी दृष्टि रहेगी उनकी। तो ये 5म भाव में गोचर होगा तो पेट से संबंधित अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका विशेष ध्यान रखकर आपको चलना होगा। हालांकि वो कुंभ राशि भी उन्हीं की है, शनिदेव की, और मकर राशि भी शनि से ही शासित है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर होगी, क्योंकि स्वास्थ्य के भाव से 12वें भाव में गोचर होगा, यानी 6ठे से 5म जो है 12वां भाव होता है, तो वहाँ पर गोचर होगा शनिदेव का। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहें, बाहर का खाना खाने से बचें। इन बातों का ध्यान रखकर आपको विशेष चलना है। शिक्षा की बात करें तो 5म भाव के स्वामी शनि का गोचर 5म भाव में ही रहेगा। शिक्षा के लिए तीनों महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं। चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या फिर आप सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, विद्यार्थी हों, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन आपके पंचमें शनि हैं तो कन्या राशि वालों को बिना मेहनत के शिक्षा में कुछ नहीं मिलने वाला है। इस बात को ध्यान रखकर आप चलें। बहुत मेहनत करनी होगी, जभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शनि देव बिना मेहनत के परिणाम नहीं देते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें कि आप अपने पढ़ाई में मन लगाएं और अच्छे से मेहनत करें तो शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो कन्या राशि वालों के वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि 7म भाव के स्वामी गुरु हैं, मीन राशि है और गुरु का गोचर मीन राशि में ही रहेगा तीनों महीने। तो आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी, संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में विश्वास भी बढ़ेगा और अगर कोई मतभेद चल रहे हैं आपके पहले से तो उनको समाप्त करने का समय है, आप समाप्त कर सकते हैं। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि वहां पर रहेगी, इसलिए आप वाद विवाद से बचें, क्योंकि आपके संबंधों को लेकर वाद विवाद जरूर हो सकता है। और अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो वहाँ पर भी वाद विवाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपकी बातें वहाँ आपके जीवन साथी को पता चल सकती हैं। शनि देव की दृष्टि वहाँ पर है जो कि 5म भाव के स्वामी हैं। इसलिए इन बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा, तो वैवाहिक संबंधों में आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद बिल्कुल ना करें, इस बात का भी ध्यान रखकर आप चलें। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5म भाव के स्वामी का गोचर 5म भाव में ही होगा, लेकिन शनिदेव पंचमेश हैं। प्रेम संबंधों में भी वो ईमानदारी चाहते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं या प्रेम संबंधों में कोई झूठ बोल रखा है तो आपके संबंधों में विवाद देखने को मिल सकता है। शनिदेव पंचमेश होने के कारण आपके संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। अगर ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी नहीं है तो आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद संभव है। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में कन्या राशि वालों को। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी बुध हैं, तो बुधवार के दिन आप गणेश जी की पूजा उपासना करें, उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, खुद भी प्रसाद ग्रहण करें, लोगों को भी बांटें। दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं, यानी जो दूब घास होती है उसको भी अर्पित कर सकते हैं। और गणेश भगवान की पूजा उपासना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। और शिव जी की भी आप पूजा उपासना कर सकते हैं। सोमवार को आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें और कभी कभी दूध भी अर्पित करें, तो ये भी आपके लिए काफ़ी लाभ देगा। तो ये उपाय कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा
और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।